और कृष्ण भगवान ने क्या कहा, एक बार अर्जुन को ये कह दिया, पलक में खलक, खलक में पलक। वो समझ नहीं पाए, महाराज ये क्या भाषा है, तो समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई। इसका अर्थ ये नहीं है अर्जुन कि तुम्हें समझ में नहीं आई तो तुम मानोगे नहीं। जब कोई समय आएगा तब ये मेरा वाक्य तुम्हें सत्य लगेगा, क्योंकि सत्य वाक्य बदलता नहीं है। तो कहा कि ठीक है, तो श्लोक कह दिया, सत्पुरुषम वाक्यम न चलंती। सत्पुरुषों के वाक्य आज भले ही बुरे लगते हो, समय आने पर आपको सत्य लगेगा। आज भले ही बुरा लगो। अर्जुन को ये शब्द कहे, अर्जुन का हाँ देख लेंगे, मैं तो अभी तो नहीं मानता कि पलक में खलक होता है और खलक में पलक होता है। खलक का मतलब संसार, एक पल में संसार खड़ा हो जाता है, एक पल में संसार मिट भी जाता है। यह बात को मैं स्वीकार नहीं करता अभी कृष्ण जी। ऐसे कैसे होता है, इतना समय लगता है। कोई बात नहीं, अभी तुम स्वीकार मत करो, पर याद रखना कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पलक में खलक कैसे होता है और खलक में पलक कैसे होता है। मैं दिखाऊंगा जरूर तुम्हें, तब तो मानोगे। हाँ क्यों नहीं मानो। वो सोचता था ये तो कृष्ण भगवान तो मेरे ससुर जी है, समझ लो राजा है, उसको कोई भगवान थोड़ी समझता। चलो साथ में चलते 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 जब अवसर आ गया, और अवसर आया तो कृष्ण भगवान तो चेतन थे। उन्होंने क्या कहा, कुंती माता कि हाँ हम लोग जो हैं बाहर एक नदी बह रही है, उस नदी में जाके स्नान करके आते हैं। और आप क्या कर रही हो? बोले मैं तो रोटी बना रही हूँ। अभी तो मैं आटा मल रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ। ठीक है, तो अभी तो देरी है भाई अर्जुन, चलो स्नान करें आते हैं, स्नान करो। अब स्नान करने गए तो अर्जुन को आज कड़ा दिखा रहे हैं। क्या कड़ा? कि जब वो उसको कह रहे हैं कि भाई लुका छिपी रमो खेलो, और सबसे ज़्यादा कौन श्वास दबा करके पानी में रह सकता है, जो ज़्यादा रहेगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, बच्चों की तरह खेल करा रहे हैं। अब अर्जुन अंदर में घुसा और अपना श्वास रोका हाथ से पानी में। कितनी देर रोकेगा? वो कोई योगी राज थोड़ी ना है। कृष्ण जी तो योगी है, वो तो चाहे जितना श्वास रोक लेते हैं। अब इसको क्या हुआ, दम घुटने लगा। जब दम घुटा तो बाहर आ गया गप करता, और जब बाहर आया तो उन्होंने अपनी माया दिखाई। कृष्ण जी ने अपनी माया क्या दिखाई? जैसे ही पानी से निकला तो वो एकदम स्त्री बन गया, सुंदर स्त्री बन गया। अब वो अपने आप को देखने लगा, ये क्या हो गया? मैं तो पुरुष था और मैं यहाँ स्त्री कैसे बन गया? अब देख देख के ही पागल हो गए, ये क्या रूप मिल गया, और एक थोड़ी देर से ये कैसा रूप मिल गया। अभी कृष्ण जी तो अंदर बैठे, अंदर मतलब बैठे क्या, डुबकी में, और उनको ये रूप मिल गया। अब वो देख देख के पागल हो रहा है, तो धीरे 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 बाहर निकल गया तालाब से। बाहर निकलते ही एक राजा आते हुए नजर आ रहा है, उसके पास में सैनिक है। एक सैनिक आगे दौड़ा चला आ रहा है। राजा ये कह रहे हैं कि सुनो, वो जो सुंदर स्त्री दिख रही है उसे पूछो वो कोई रास्ता भटक गई क्या? अब जाकर के सिपाही ने पूछा,
बोलो सदगुरुदेव की। क्या पूछा? आप पूछते भाई कटा की है। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अभी राजा आ रहे हैं। अब वो तो पहले ही विस्मित था, आश्चर्यविंत था कि मैं हूं कौन। मैं गुस्सा जब तो अर्जुन था, अब मेरा रूप अलग हो गया और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उन्हें जल्दीबाजी में कह दिया मुझे कोई नहीं मालूम। क्या कह दिया? वो दौड़ा हुआ गया राजा के पास कि वो स्त्री कह रही है मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तब उसने ऑर्डर क्या दिया? जिस वस्तु का कोई अधिकारी नहीं उसका अधिकारी मैं हूं। जाओ उस स्त्री को पकड़ के ले आओ। सेनाई उसको पकड़ के ले गए। वहां पे गुरु बैठे हैं, ब्राह्मण देवता पुरोहित। राजा साहब कहते हैं कि ये स्त्री ऐसी अवस्था में हमें मिली, तो इस स्त्री का कोई अता पता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो वहां के पंडित बोले इतना बढ़िया मुहूर्त है, अपनी रानी बना लो, फटाफट जल्दी करो। और तुरंत राजा का शादी हो गया। अब अर्जुन क्या था बेचारा, क्या बन गया है। अब ये लीला दिखा रहे हैं कि तू मानता नहीं कि भी पलक में खलक हो जाता है और खलक में फलक हो जाता है। मानता तो नहीं था, इसीलिए दिखा रहे। अब वो सब देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फेरे भी ले लिया, थोड़े दिन बाद बाल बच्चे भी हो गए, और बाल बच्चे हुए तो रानियों के साथ रह रहा है। अब पुरुष का भाव तो खत्म हो गया, अब वो स्त्री की तरह ही बोलता है, स्त्री की तरह ही रहता है। ऐसे करते करते थोड़े दिन बाद में बच्चों की भी शादी हो गई, और फिर क्या हो गई? दादी हो गई। शादी हुई बच्चों की तो फिर दादी बन गई। दादी बन गई, पोता लड़पोता पड़पोता, क्या क्या हो रहा है। अब ये सब क्यों दिखा रहे हैं? मैंने आपको समझाया कि वो नट गया था कि मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता। अब ये सब करने के बाद में एक सभा में राजा बैठे हैं और उनके पुत्रों की अलग अलग क्या बन रही है, कमेटी हो रही है। और उनके पुत्र चाहते हैं कि राजा बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए, ये सीट छोड़ें और हम कोई राजा बने। ऐसे करते करते दोनों पक्ष में युद्ध छिड़ गया। छिड़ता है कि नहीं? युद्ध किस लिए छिड़ता है? एक तो स्त्री के लिए, राज के लिए, जमीन के लिए है। अभी युद्ध छिड़ा तो इतना छिड़ा कि लाशें हो रही हैं, और वो अपने आंखों से देख देख के रो रही है, क्योंकि दादी बनी हुई है कि ओहो ये मेरा बेटा गया, ये मेरा पोता गया, ये मेरा ये गया, ये मेरा ये गया। हैं मदन जी, देखते हो ये सपना। अब वो लाशें देख देख के दुखी हो रहे, रो रहे हैं। कौन? अर्जुन जी। उतनी देर में बच्चों ने विचार किया कि इतनी लाशें हो गई, यूँ सब हो गया, तो अब चलो दादाजी को ही खत्म कर दो। यही अड़चन है सबसे बड़ी। अब दादा के पीछे दौड़े, दादा को तो पकड़ लिया, अब दादी को भी पकड़ो, ये भी करेगी गड़बड़। अब अर्जुन बना हुआ था दादी, अब उसके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते उसको कहीं जगह नहीं मिली, उसी नदी में आके पड़ा। जिस नदी से निकला तो स्त्री बना, उसी नदी में जाकर वापस गिरा। जब वापस गिरा तो थोड़ी देर से कृष्ण भगवान निकल गए, और फिर वो बाहर निकला तो अब स्त्री नहीं है,
अब वापस अर्जुन बन गया। जब अर्जुन बना, विचार आया, कहाँ मेरे राजा, कहाँ मेरे बेटे, कहाँ मेरे पोते, हैं? वो सब कहाँ गए? अब वो भूल गया कि मैं अर्जुन था। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कैसी स्थिति में हो, मुझे जानते हो? वो ये कह रहा है कि मैं आपको कहाँ से जानता हूं? जानता भी नहीं। मेरे बच्चे कहाँ गए? कोई मुझे मार लेंगे। और एकदम घबराया सा, डरा सा, तीतर की तरह, है ना, इतना डरा हुआ। और अब भगवान हाथ पकड़ के, कृष्ण भगवान कहते हैं, थोड़े होश में आ जाओ। जब मैंने तुम्हें ये कहा था कि पलक में खलक होता है और खलक में पलक होता है, और तुमने मजाक उड़ाई और तुमने इनकार कर दिया कि मैं कृष्ण आपकी बात को मानने वाला नहीं हूं, तो कौन हो तुम? अब जोर लगा लगा पूछे कौन हो? तो वो बोले मैं इधर बोलूं कि इधर बोलूं, कि मैं अर्जुन बोलूं कि मैं दादी बोलूं, हूं कौन? उसमें वो अलझ गए कि अभी मैं ये बना हुआ हूं, पहले मैं ये बना था, मेरे इतने पुत्र हुए थे, इतने पुत्रों की शादी हुई थी, इतने दोहते हुए थे, इतने पड़पोते हुए, लड़पोते जो भी हुए, अब मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? अब वो इसी में पड़ा है। अब उसको जवाब ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं। तब जोर से झटका देते हाथ से, जागो इस माया से, तुम अर्जुन हो। वो तो नींद थी। क्या थी? नींद थी। इतनी बड़ी नींद थी। हाँ, इतनी बड़ी नींद थी। तू नहीं मानता था इसलिए मैंने ही दिखाई। अच्छा, तो सब कला तुम्हारी है। इतना भटका दिया मुझे, शादियां करा दी मेरी, है, मेरे बच्चों को सब खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें भगवान मानूंगा? कृष्ण भगवान कहते कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे भगवान माने तो मान, नहीं माने तो भी कोई जरूरत नहीं। यहाँ भगवान और भगत की बात नहीं है, यहाँ है नींद से जागने की बात। यहाँ तू नींद से जाग जा प्यारा, तू है कौन? तब कहा कि ये प्रश्न का उत्तर तो तुम ही बताओ कि मैं कौन हूं, कि तुम अर्जुन हो और मेरे साथ आए हो। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी माता कुंती भोजन बना चुकी है कि नहीं, घर चलो। तब वो उसको धीरे धीरे होश आए, घर को रवाना हुआ। घर गए तो कुंती ने क्या किया था? आटा मलकर पहली रोटी तवे पे डाली थी। पहली रोटी तवे पे डाली थी और दोनों को आते देखा तो कहा, रे कृष्ण, तुम तो कह रहे थे कि स्नान नान करके आएंगे, वहां पे खूब जो है एंजॉय करेंगे, हाँ? है कि नहीं? खूब कीड़ा करेंगे, खेलेंगे। क्या हुआ तुम्हारे खेल का? इतना जल्दी कैसे आए? अभी तो रोटी एक थाल पे नहीं सिकी है और तुम इतने जल्दी आ गए हो। अर्जुन सुन के आश्चर्य करने लगा, हम तो दादी बन के आए, इधर रोटी नहीं सीखी। बड़े अजब सी बात है, मेरे जीवन में ये कैसी घटना है? जीवन में, मेरे जीवन में कैसी घटना है? उसी में आश्चर्य में कुछ बोल नहीं पा रहे। क्या करें? इतना दिन वहां रह आए, दादी बन गए, उसके बाद भी इसकी रोटी नहीं सीखी। इसीलिए कहते रोटी सबसे मोटी। अभी रोटी नहीं सीखी, वो भी एक थाल पड़ी है।
तो बार बार चेहरा देखते कृष्ण भगवान का और कहते कि तुम ही बताओ ये क्या हुआ है। तब वो कुंती की तरफ मुंह करके कहते हैं, देखो तुम्हारे लाडले को क्या हुआ है, तुम ही पूछ लो। तो वो कहती है कि इसको जो भी हुआ इसकी भूल है, वो नींद है, और वही नींद इसको समझ में नहीं आई। यही जीव की यात्रा है, बार बार जन्मो, माता के गर्भ में 9 महीना रहो और इस तरह से स्त्री पुरुष बनते रहो। ये दोनों ही काल के स्वरूप हैं। इस तरह इसे समझाओ कि देवता बनना भी स्वप्न है, इंद्र बनना भी स्वप्न है। इस तरह से कोई बड़े पद की बात करता है, वो सब स्वप्न है। जो चेतन सत्ता आत्मा है, जो अजर अमर आत्मा है, वही स्वप्न से अलग है। बाकी सब सपना, पशु भी सपना, मनुष्य भी सपना, ये सब सपना है। इसीलिए सपना कि उन सब में वही सुख है जो भुलाने वाला है, परमात्मा को याद दिलाने वाला। जहाँ पर कोई प्रसंग नहीं है वो सब सपना है। चाहे वो किसी देश में रहते हो या किसी जगह रहते हो, चाहे तुम कोई भी रिश्ता बनाते हो, चाहे तुम कोई रिश्ते में बनते हो, वो सब सपना ही तो है। क्योंकि वास्तव में तो तुम वो हो नहीं, तुम तो अजर अमर आत्मा हो। वास्तव में तो ये अजर अमर आत्मा हो। और क्या हो गया, कोई पहले जन्म गया, कोई बाद में जन्म गया, कोई पिता बन गया, कोई माता बन गया, कोई पुत्र बन गया है, कोई सगा संबंधी बन गया, कोई क्या बन गया, उससे क्या हो गया। ये तो एक क्या है सपना। तो सपना में इतनी बड़ी बात है। तो सपना को समझना, जीवन एक सपना है।